आपको बराह रास्त लिए चलें। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी खिताब कर रहे हैं। तमाम पूरे पाकिस्तान में जाके एक एक फैक्ट्री को विजिट कर सकें और वो कर सकें। सर सोल्यूशन जो है ना पॉलिसी में जी सर रॉ मटेरियल सर प्लास्टिक दाने के तौर पे यूज होगा सर, उसी की फैक्ट्री में यूज होगा, कोई उसको कंज्यूमेबल खाएगा नहीं सर। सर इसको रॉ मटेरियल के 2 रेट या 3 रेट कर देने चाहिए। एक डायरेक्टली इंपोर्टेड बाय द इंडस्ट्री, 2 इंपोर्टेड बाय द कमर्शियल इंपोर्टर बट रॉ मटेरियल फॉर एनी इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री, ताकि वो दूसरे के नाम पे ना करे और पाकिस्तान के लिए बदनामी बनती है जब दूसरे के नाम पे काम है तो वो एक और TDML की तरफ चीजें चली जाती है। सर वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंस इतना बड़ा है सर, कारोबार होलसेल का 2-3-4% पे होता है और डिफरेंस इस इंडस्ट्री और कमर्शियल के दरमियान 7% का है, जिसकी वजह से हम जितने इन्फोर्समेंट चाहे नहीं हो सकती है, ना हमारा इदारा बेचारा मफलूज हो जाता है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री मजबूर होती है इसको अवॉइडेंस के लिए। तो सर गुजारिश ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में दरमियान का बंदा कोई फायदा उठाता है, ये रेवेन्यू सरकार को आना चाहिए। जो इंडस्ट्री का रेवेन्यू है उसके दरमियान का एक रेट होना चाहिए जो रॉ मटेरियल का है कमर्शियल इंपोर्टर के लिए। सर दूसरी सर कुछ हकाइक है जो शायद क्वेटा चैम्बर के हमारे अयूब भाई ने इनिशिएट किए थे सर हमें कुछ चीज माननी पड़ेगी। मिसट्रस्ट है सर, बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है हमारी टैक्स पेयर के दरमियान और टैक्स पेइंग मशीनरी के दरमियान। जब टेबल के हम इस तरफ बैठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि दूसरी साइड जो है वो गलत है। सर इसमें ना सॉल्यूशन किसी के ब्लेम गेम में नहीं कि ये चोर या वो चोर। सर इसमें अहम तरीन चीज ये है, ये 2 सवाल ठीक है करिए, ये बताइए। सर इसमें अहम तरीन चीज है कि कुछ चीजें FBR के सिस्टम से जैसे डिजाइन हो चुकी हैं जो तकरीबन 96-97% रेवेन्यू आपका जो है ना वो सिस्टम से ही आ जाता है। सर 3% के लिए आप यकीन जानिए, जो शायद नासिर खान साहब ने भी बात की थी, उसके लिए इतनी इन्फोर्समेंट, इतना माहौल खराब करना, इतनी हमारे इदारे के ऑफिशियल्स के लिए डिफिकल्टी पैदा करना। सर इसको प्लीज रिव्यू किया जाए। ये पॉलिसी फायदे की बजाय पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक चिड़िया बन के इसको रोक रही है सर इसकी मैग्नीट्यूड का अंदाजा हम ये कर रहे हैं कि टैक्स पेयर होने और ना होने के दरमियान में एक बेसिक सा बुनियादी फर्क है। टैक्स पेयर है ओके, उसमें सर टैक्स पेयर को ना सर आप शायद फील करेंगे तकरीबन 500 घंटे एनुअली सर कंप्लायंस पे पूरे करने पड़ते हैं, टैक्स पे नहीं सर। टैक्स एक अलग चीज है, कंप्लायंस की बात करो सर, जो मुझे मुख्तलिफ काम मेरे टैक्स पेयर को करने पड़ते हैं। उसको सेल टैक्स रिटर्न जमा कराना है, उसको डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ पूरा हिसाब दे के जमा कराना है, उसके साथ सर उसको चेक करना है कि वेदर ये फाइलर है या नॉन फाइलर है। उसके बाद सर उसकी ड्यूटी का हिस्सा है कि वो एलिजिबल है उस प्रोडक्ट को सेल करने का या नहीं है उसको। ये कंप्लायंसेस में है सर, वो होलसेलर है या रिटेलर है, उसका टैक्स भी उसमें काटना है 236 में और 236G में और H में, ये भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा है सर। क्वार्टरली फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट अलग जमा करानी है सर जमा कराने के बाद सर एडवांस में टैक्स भरना है, बाद में नहीं है। अभी कमाना बाद में है, टैक्स एडवांस में भरना है सर, और उसका नोटिस और सर्विलेंस का पहले आ जाना सर। सर ये बायोमेट्रिक जमा करानी पड़ती है रिटर्न जमा कराने के लिए सर। सर परचेज के लिए हमें प्रॉब्लम आती है कि एक आदमी सेलर रजिस्टर्ड आदमी को सेल करे जब तक दूसरा इनपुट नहीं लेता, दोनों के रिटर्न होल्ड है, उस रिटर्न बाकी सबमिट नहीं हो पाती है सर। एडवांस में परचेज के ऊपर ऑडिट फेस करना पड़ता है सर। ये टैक्स पेयर होने और ना होने के फवाइद और नुकसान है सर, जिसकी सर विदहोल्डिंग का ऑडिट हो गया कोई बात नहीं, इनकम टैक्स का ऑडिट हो गया अगेन कोई बात नहीं। उसके बाद सर पुरानी कोई 4 साल पुरानी एक इनवॉइस निकल आए जो किसी सस्पिशियस की थी
पूरा का पूरा सिस्टम चोक कर दिया जाता है सर। सिस्टम चोक होने के बाद सर सरचार्ज और डिफॉल्ट्स का सर सिलसिला ना रुकने वाला है सर। पूरा टैक्स सर फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्रियों में जाना पड़ता है हमारे ऑफिशियल्स को सर। माहौल कुछ और क्रिएट हो जाता है सर। भरने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों में सवाल उठ जाते हैं। हम कोई ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन निजाम में सर ये चीजें इतनी सख्ती होंगी तो आप ये बताइए कि हमारा इंडेक्स जो कि पहले पिछले साल 53% पे था, 50 पे डिक्लाइन हुआ है सर। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमारी जो वर्ल्ड बैंक की है उसके अंदर हमारी इंप्रूवमेंट नहीं आई है सर, उसमें कमी आई है कि उसके अंदर कंप्लायंस में सर 2-3 सिफारिशात थी मजीद इसी में कि अगर हम इसको ना एक तो हमारे पास सोलर एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन थी और पीएसए कह रही है कि सर हमसे इंपोर्ट की स्टेज पे जो हमारे एक आइटम है बैटरी, उसके ऊपर वो लोग 3rd शेड्यूल में पेमेंट ले लेते हैं टिल रिटेल। सर सिफारिश ये है कि उस पे पूरा सेल टैक्स रिटेल स्टेज तक का हमसे ले ले ताकि हम बाद में तकलीफ में ना आए। हम एडवांस में भरने को तैयार हैं कि उनकी वॉलंटरी रिक्वेस्ट आई है उनके रिलेटेड बैटरी के अलावा इन्वर्टर्स पे भी और सोलर पैनल के ऊपर। ये उनकी सोलर एसोसिएशन की सिफारिशात है सर। उसके बाद सर सुपर टैक्स का जिक्र हुआ सर। सुपर टैक्स तो शायद हमारे काजी साहब बैठे हैं और जब सुपर टैक्स की हरिपुर से बात हो रही थी तो शायद थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे थे सर। सुपर टैक्स को अपनी जगह सर जितना सुपर टैक्स है इस वक्त इंटरप्रिटेशन जो एफडीआर कर रही है वो सरचार्ज का उस दिन से कर रही है जिस दिन से वो ड्यू हुआ था और 4-4 साल 3-3 साल का वो करके, तो जितना सुपर टैक्स नहीं है उससे ज्यादा का सरचार्ज लगेगा सर। उससे एक सिफारिश है, इजाजत होगी जरूरी है सर, एक सिफारिश है सुपर टैक्स के ऊपर सर सरचार्ज के ऊपर कोई रिलीफ दिया जाए ताकि ये मामला जो है इसको समेट लिया जाए सर। हमारे एक्सपोर्ट के और अदरवाइज एडवांस टैक्सेस हो जाते हैं सर, उसमें सर हमारे पे तो सरचार्ज लगा देते हैं सर आप लोग। सर हमारे डिले करें तो हमें भी तो काइबोर के हिसाब से वापस दे दे, ओरिजिनल तो बात के मतलब वो हमारा हक बनता है सर। उसके अलावा सर रियल एस्टेट के ऊपर सर ये बात हो गई 236 के और सी की सर। कैशलेस इकोनॉमी सर। सर हम चाहते हैं कि तमाम प्रोसेस ट्रांजैक्शंस इसमें कैशलेस की तरफ जाएं और हमसे कोई स्पेशल सेशन हो ताकि जीडीपी का ओरिजिनल साइज जो हम लोग महसूस करते हैं कि ओवर 700 बिलियन है सर, मेरे रिपोर्टेडली तकरीबन 400 बिलियन के करीब आता है सर। लास्टली सर चले मैं कंक्लूड करता हूँ। हमें ना सर आप घंटे देख के ना आया करें, आपकी मेहरबानी, हम आपके इंतजार में रहते हैं। तो सिफारिश इसमें ये है सर ये मेरी गुजारिश है, मैं अब सवा एक घंटे से आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं 75-80 पॉइंट के देख ले मैंने नोट किए, तो ये मेरी गुजारिश है। मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। नहीं, मेरी गुजारिश है, फिर अब आपने ये बात की, मैं तो आपके सामने बड़े तहम्मुल से बात सुन रहा हूँ, एक एक बात नोट भी कर रहा हूँ, मैं जवाब भी देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर जब 80 पॉइंट जमा हो जाएंगे तो उतना ही, और उसमें रिपीटेशन भी बहुत हुई है, तो मैं तो जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं उनसे वो पूछ रहा था, तो ऐसी बात तो ना करें जब मैं ये तो अब आप, मैं आपके सामने अपनी दरख्वास्त पे हाजिर रहा हूँ, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी इशू समझना चाहता हूँ, मैं आपकी एक एक बात सुन रहा हूँ, रेपिटेशन के बावजूद सुन रहा हूँ। 80 पॉइंट में लिख चुका हूँ सर, मैं तो जवाब देना चाह रहा हूँ, मगर अगर आप बात कर जाएंगे और मैं आगे से जवाब नहीं दे सकूंगा तो फिर तो वो आपको भी उससे मुस्तफीद नहीं होंगे ना। ये इश्यूज तो आप आपस में भी डिस्कस करते हैं, तो मैं मौका चाह रहा हूँ कि मैं एक एक पॉइंट को 80 पॉइंट्स है, मैं जिस तरह इसको बांध के एड्रेस कर सकूं वो मैं कर लूं जी, सिर्फ ये गुजारिश थी जी। श्यामलाल साहब हमारे कॉटेज जनरल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। थैंक यू सर, मेरा नाम श्यामलाल नूरानी है, मैं एक सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जिनिंग फैक्ट्री से। पाकिस्तान की आज भी 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है और मैं उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली मेरी इंडस्ट्री है। मतलब 60% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से। श्याम भाई इशू पता है, इशू उसको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, उसी कह रहा हूँ ऑलरेडी लेट हो गए वो।
सर जी, रिवाइवल ऑफ कॉटन के ऊपर लास्ट 2 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ सीड का इशू था हमारे पास, इम्पोर्टेड सीड थे, लास्ट 50 ईयर से बैन किया हुआ था पाकिस्तान में। तो माशाल्लाह पीएम साहब ने 30 मई 2025 में तो हमारी रुपये सुनी और अल्लाह का करम है, उन्होंने अप्रूवल दी, अभी सीड आ सकता है पाकिस्तान में। अब तक कॉटन रिवाइवल की वजह से, रिवाइवल कॉटन के लिए हमने लास्ट ईयर सीएम साहब और मरियम नवाज साहबा से बात की कि भाई पंजाब में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो 70% से ज़्यादा जिनिंग इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। उसका रीज़न ये है कि हम शुगर केन को प्रमोट कर रहे हैं, शुगर मिलें लगा रहे हैं कॉटन बेल्ट में। तो लास्ट ईयर हमने लोग का किया कि जो अर्ली स्प्रिंग पे जो गिरोह आए उसको हमने 5,000 रुपये सब्सिडी दी कि किसी तरह उनको मोटिवेट कर सकें कि दोबारा कॉटन में रिवाइव करें। लेकिन सर 26 मीटिंगें मेरी हो चुकी है राना तनवीर साहब से, फूड एंड सिक्योरिटी, जितने भी स्टेक होल्डर थे, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में, इवन SIC के साथ भी हम इंगेज हुए कि सर जी कॉटन के ब्रांड एरिया में आज भी सुनने में आ रहा है कि 3 शुगर मिलें फर्दर रेंजर में लगने जा रही है, जबकि सर पाकिस्तान में भी 14 से 15 लाख टन शुगर ऑलरेडी एक्सेस पड़ी हुई है सर। तो सर किसी टाइम जब कॉटन को व्हाइट गोल्ड करते थे, व्हाइट गोल्ड को हम खत्म करके व्हाइट पॉइजन को हम प्रमोट कर रहे हैं सर। तो मैं क्या आपसे यही रिक्वेस्ट है, वो ये जो शुगर कैन पड़ी हुई है, तो मुझे पता है आप लोग सारे सब्सिडी देके इनको एक्सपोर्ट कर देंगे, वरना शुगर मिलें चल ही नहीं अक्टूबर नवंबर में। तो सब्सिडी की बुनियाद पे हम लोग वो चीज कर रहे हैं जिसके हमारे पास कंजम्पशन ही नहीं है पाकिस्तान में, ऑलरेडी एक्सेस है। जबकि हमारा रॉ मटेरियल कॉटन जिसकी आज इन हालात में जहाँ हम कहते हैं कि आज भी हम रीजनली बहुत एक्सपेंसिव है इन एनर्जी में, आज भी सर हमारे 12 से 13 मिलियन की हमारी कंजम्पशन है, लोकल हमारी जो प्रोडक्शन है वो 5.5-6 मिलियन की है। तो बजाय हमने उस सेक्टर को, वरना ये हम सुनते आ रहे हैं कि जो बच्चा घर में ज्यादा कमाता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। हमारे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो सेक्टर जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान में डॉलर में रहा है, अनफॉर्चुनेटली सर एक्सपोर्ट के अलावा हम डिपेंडेंट करते हैं रेमिटेंस पे। जो हाल अभी गल्फ में है वो भी ज्यादातर रेमिटेंस हमारे गल्फ से आती है। जो इस वक्त हाल हुआ है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कि कहीं में करेंसी पे जो है इतना इफेक्ट हो, तो किसी तरह हमारे इंडस्ट्री को बचाएं। सर जी मेरा आप पे ये 114AB जिसके तहत जो 6 लाख रुपए जिसकी अर्निंग है साल में, वो ही शुड नॉट बी अ फाइलर। सर मेरी जो बाय प्रोडक्ट है ऑयल केक, उसकी सर एक दो बैग जो है वो बाय करता है, उसको मेरा काम तो नहीं फाइलर करना, वो 100% मेरा बायर ही नॉन फाइलर है। तो सर उसका फाइलर करना मेरा काम है, जबकि आप ये लॉ भी कहता है कि उसको फाइलर करने की जरूरत भी नहीं है। तो सर 14% उसका टैक्स मेरी इंडस्ट्री पे कर रही है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर हमारे पास ऑयल सीड के ऊपर 18% टैक्स है, ऑयल केक के ऊपर 14% टैक्स है, ऑयल रॉ लेंड के ऊपर 18% टैक्स है, ऑयल के ऊपर 18% टैक्स है। टैक्सेस बहुत है मेरी इंडस्ट्री के ऊपर। आपसे ये रिक्वेस्ट है ऑयल केक और ऑयल सीड के ऊपर जो टैक्स है इसको खत्म करें। और ये जो 3 जो फर्दर शुगर मिलें लग रही है, हम बात करते हैं तो आगे से ट्रेड करते हैं कि भाई शुगर माफिया बड़ा जो है ना पावरफुल माफिया है, तो पाकिस्तान से बढ़ के तो पावरफुल कोई नहीं। हमने अपनी दाद से हटके अपने मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो इस पर जरा है कि प्लीज आप देखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश किए मैं जल्दी नहीं बहुत असल में, वरना तो क्योंकि तो टाइम शॉर्ट है, जाना भी है मिनिस्टर साहब को। आपको 1 सेकंड में क्या इशू है आपका? जूलर्स आप खुद देखिए, मैं अभी नहीं बोल रहा आपको। सर ये इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद एक पॉलिसी बनाई हाँ, नहीं, बोले जल्दी मिलके गए, बड़ा सर हासिल काम हुआ। हाँ वो इसीलिए हारून अख्तर साहब ने किया। हाँ बिल्कुल सही चीज। सिर्फ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ईरानी तेल अगर बंद नहीं कर सकते तो 1 महीना हमें दे, 1 महीना उनको जी। हमारा किसान ईरानी तेल अगर बंद नहीं हो सकता है तो मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना पाकिस्तानी तेल जो टैक्स पे कर रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको, तो 1 महीना हमें दे, 1 महीना उनको दे और बिल्कुल बंद कर दे, ना ईरान में हो, ना पाकिस्तान में हो, न बलूचिस्तान में। तो 1 महीने से हमारा काम चल जाएगा। 6 महीना हम चलाते हैं 6 मकड़। एक मिनट, सोलर की पॉलिसी आपकी सलाह में सर आपने अगर थोड़ी सी और ये चला ली ना और बैन नहीं लगाया तो मेरा रब जानता है कि आप नवाबा की बेच सकते हो नहीं, उस पर फौरन पाबंदी लगा दो, सोलर को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, नहीं तो और ये सारी इंडस्ट्री और दुकान जो है वो चले जाएगा। चलिए आई साहब, सोलर वालों को सोलर चाहिए, आपको सोलर नहीं चाहिए, वो वाली अलग इशू है। सोलर नहीं चाहिए मेरे बाप की। अच्छा चले, ओके ओके ओके। मैंने सोलर 2 पंप मैंने जो ना जनरेटर पर सोलर पे कर दिए क्योंकि मैं वादा की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल हज़र कियानी की FPCCI आमद।
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, सिंध सरकार ने महकमा समाजी बहबूद और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने 5 असिस्टेंट डायरेक्टर को ग्रेड 18 और महकमे कॉलेज तालीम में 14 एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध सरकार ने महकमा समाजी बहबूद और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफसरान की तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमे खजाना सिंध में 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को ग्रेड 18 और महकमे कॉलेज तालीम में 14 एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। तकर्रुर तबादले और तरक्कियाँ। डिप्टी डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद ज़िला गरबी कराची अब्दुल वहीद खान का तबादला कर दिया गया है। अब्दुल वहीद खान डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद सखर तैनात कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर समाजी बहबूद लाड़काना अब्दुल जब्बार अब्बासी का तबादला। अब्दुल जब्बार अब्बासी रीजनल डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद लाड़काना तैनात। रीजनल डायरेक्टर समाजी बहबूद लाड़काना रिवीजन का इजाफी चार्ज मुख्तियार बेगम से वापस ले लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, किसकी कहाँ तैनाती की गई है और किस किस ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बराए समाजी बहबूद और इसके अलावा महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जबकि महकमा कॉलेज तलीम और दीगर जो है महकमा में जो महकमा खजाना है उनमें जो है अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए जा चुके हैं। नोटिफिकेशंस के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर महकमा बराए समाजी बहबूद ज़िला गरबी कराची अब्दुल वहीद खान का तबादला करके उनको डायरेक्टर महकमा बराए समाजी बहबूद सखर तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर समाजी बहबूद लाड़काना अब्दुल जब्बार अब्बासी का तबादला करके उनको रीजनल डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद लाड़काना तैनात कर दिया गया है, जबकि रीजनल डायरेक्टर समाजी बहबूद लाड़काना रीजन का इजाफी चार्ज मुख्तार बेगम से वापस ले लिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर समाजी बहबूद शिकारपुर इरफानुल्लाह मेमन का तबादला करके उनको एडिशनल शिकारपुर से तबादला करके उनको एडिशनल डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद उसी शिकारपुर जिले में तैनात कर दिया गया, जबकि सैयद एहसान अली शाह को चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया, जहां से सिकंदर अली मेमन से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि महकमा कॉलेज तालीम में 8 मर्द और 6 खवातीन एसोसिएट प्रोफेसर जो 19 ग्रेड के उनको अगले 20 ग्रेड में प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई। तरक्कियां पाने वालों में जुल्फ़िकार अली इनायतुल्लाह, मुख्तार अहमद चन्ना, एजाज अहमद भुट्टो, नज़ाकत अली गडई, सैयद अयाज अली शाह, ओसाफ अहमद पठान और निसार अहमद रायपुर शामिल है। इनके अलावा असमत सुल्ताना, रुखसाना सैर, रुखसाना बेगम, गौरी वलीराम, मुनवर परवीन, इशरा सुल्ताना को भी तरक्की मिल गई, जबकि महकमा खजाना सिंध के 5 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर को 18 ग्रेड में डायरेक्टर लोकल फंड के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। तरक्कियां पाने वालों में सैयद फैज दरिया शाह, आबिद अली मंगी, गुलाम मुस्तफा अब्बासी और मोहम्मद अली भुट्टो और सरदार लाल शामिल है, जिनको 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको अपडेट करें, पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की यूएई को कर्ज की वापसी की तस्दीक। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी देखा जाए, जैसे कि पाकिस्तान ने जो है यूएई से जो सपोर्ट फंड लिए थे तो उसको जो वापसी कर दिया, $2 अरब की अदायगी आज कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक की है और देखा जाए ये कर्ज की वापसी के साथ सऊदी अरब से $2 अरब भी मौसूल हुए हैं और उसके साथ मजीद $1 अरब जो है वो जल्द जो है पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिल जाएंगे। वज़ीर ममलकत जो आज कराची के दौरे पे हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि सऊदी अरब से जो सपोर्ट फंड जो डिपॉजिट हुए हैं उसको 3 साल तक की मुद्दत के लिए एक्सटेंशन मिल गई है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि सऊदी अरब की जानिब से बर वक्त $2 अरब की जो सपोर्ट फंड मौसूल हुए थे, उसके साथ ही पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब की अदायगी कर दी है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट में महकमे तालीम के असातिज़ा की तनख्वाहों की बंदिश के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी तालीम को 29 अप्रैल को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर पेश होकर अदालत की मुआफ़नत करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक महकमे तालीम में 2012 की भर्तियों में जाली भर्तियों के तनाज़े पर तनख्वाहें रोकी गई थी। दरख्वास्त गुजार जाँच पड़ताल के अमल से गुजरने के बाद 2023 में इल्ज़ामात से बरी करार पाए थे, लेकिन बहाली के बावजूद उनकी आईडी फाल नहीं की गई और ना ही तनख्वाहें जारी की गई हैं। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि दरख्वास्त गुजार का नाम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जांच पड़ताल की फहरिस्त में शामिल नहीं था और महकमे तालीम की जानिब से भी तनख्वाह जारी करने के कोई अहकामात मौजूद नहीं।
सिंध हाई कोर्ट में महकमे तालीम के असातिज़ा की तनख्वाहों की बंदिश के मामले पर समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी तालीम को 29 अप्रैल को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर पेश होकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सेशन अदालत जनूबी में पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम की दरखास्त पर अदालत ने फैसला सुना दिया। 2 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस मुकाबला केस में मुलजिम की 30,000 रुपये की एवज जमानत मंजूर की गई। गैर कानूनी असलहा बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम को 20,000 रुपये की मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मुलजिम की रिहाई के अहकाम भी दे दिए। मुलजिम के खिलाफ थाना डिफेंस में मुकदमात दर्ज किए गए थे। शहर भर में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में भी कुत्तों के काटने के बाद रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर अनिला कहती हैं कि रोजाना 70 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों को मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे पास ये कि इसी अप्रैल का देखा जाए तो तकरीबन 800 जो है वो पुराने केसेस और तकरीबन 550 प्लस न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को जो है वो मिल रहा है। तो वही यही है कि अगर किसी को कुत्ता काटता है तो वही एहतियाती तदाबीर जो हमेशा बताई जाती हैं, 15 to 20 मिनट्स तक वॉश करें, वूंड को बहुत अच्छे से वॉश करें, फिर करीबी अस्पताल लगाकर वैक्सीन अवेलेबल है जिससे जो है वो बचा जा सकता है इन सब रेबीज से। जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्बी की अदालत में लड़की की बरहना वीडियोस बनाकर धमकाने की मुकदमे की समाअत हुई। साइबर क्राइम ने मुलजिम अब्दुल्ला को अदालत में पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम की मुतासरा खातून से मंगनी हुई थी। मुलजिम ने इसी ताल्लुक की आड़ में खातून की नाजेबा वीडियो रिकॉर्ड की। साइबर क्राइम का कहना है कि लड़की की पहले शादी का मालूम होने पर लड़की के घर वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया, जिसके बाद मुलजिम ने इन्हीं वीडियोस की बुनियाद मुलजिम को शेरशाह पराचा चौक के करीब चापा मारकर गिरफ्तार किया गया। दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर कहते हैं कि अस्पताल में सालाना 16 लाख अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी समेत इलाज मुआवजे की तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मरीजों की जो आमद है वो बढ़ती चली जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए सबसे पहला काम हमने ये किया है कि ओपीडी बिल्कुल नई बनाई है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा कर दी है। कम से कम अगले 10 साल तक जो है ना मरीजों को सहूलत रहे। यकीनन आपने नई ओपीडी देखी होगी, उसमें बहुत उम्दा सहूलत है। उसमें एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि बाहर जो रजिस्ट्रेशन एरिया है वो कवर्ड नहीं था, तो अब वो भी कवर्ड हो रहा है ताकि आगे गर्मी में मरीजों को परेशानी ना हो। दूसरे इसके बाद फिर जो हमारा मेन डिपार्टमेंट है वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी इस वक्त जो है ना वो हमारे बिल्डिंग के पीछे की तरफ है, तो वहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव होता था। तो जो ओपीडी पुरानी वाली खाली हुई है उसमें 100 बेड की बहुत उम्दा किस्म की हमने नई इमरजेंसी बना रहे हैं। उसका काम शुरू हो गया और वो इत्तेफाक से वो भी शायद अब्दुल्ला साहब बना रहे हैं। तो वो एक्चुअली ड्राई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उम्मीद है कि 4 से 6 माह में वो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। फरीक़ैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। फरीक़ैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। फरीक़ैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। फरीक़ैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। फरीक़ैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। फरीक़ैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है।
फरीकान की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली गई है। सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। फरीकैन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। अदालत ने PIA और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दरमियान साइन होने वाला MOU और जवाब तलब कर लिया।